नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि भी मौजूद हैं और द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ लेने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। तो एक नया इतिहास भी आज लिखा जा रहा है। शपथ ग्रहण सुबह 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। शपथ से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट गईं और बापू को नमन किया, क्योंकि यह परंपरा रही है कि किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने वाला शख्स शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो आज द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची और बापू को नमन करने के बाद वहां से निकली हैं और थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद उनकी अगवानी करेंगे, उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद संसद भवन में 10:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। देश की पहली आदिवासी महिला नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगी। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 10:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, जहां देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमणा उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और तीनों सेना के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति मुर्मू हो जाएंगी, जहां उन्हें इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी होगा। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी मतों के अंतर से हराने वाली द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी हैं। और देखिए, इस वक्त TV9 भारतवर्ष की ग्रैंड कवरेज की होने जा रही है शुरुआत। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। हमारे सहयोगी रजनीश राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे एक और सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के आवास पर मौजूद हैं। सीधे विपिन का जल्दी से रुख करते हैं, उनके पास कुछ अपडेट भी है। विपिन, कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है और राजघाट से निकलने के बाद क्या द्रौपदी मुर्मू अब अपने आवास पर पहुंची हैं और वहां से वो राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगी? विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल समीर, आपकी आवाज मिल रही है, आप सवाल पूछो। जी विपिन, हमने देखा थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाई, क्योंकि ये परंपरा रही है किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन होने वाला शख्स शपथ ग्रहण से पहले राजघाट पहुंचता है, बापू को नमन करता है। वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि आप आवास पर मौजूद हैं? अब इसके बाद द्रौपदी मुर्मू क्या अपने आवास पर पहुंची और वहां से फिर राष्ट्रपति भवन का रुख करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ 4 उमाशंकर दीक्षित लेन, ये उनका वो आवास है जहाँ पर वो अभी हैं और अंदर जो उनके जितने भी गेस्ट थे उनको संसद भवन के लिए भेज दिया गया है, जहाँ पर आज उन्हें शपथ लेना है। और थोड़ी देर में लगभग 10 से 12 मिनट का वक्त और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से निकलेंगी और सीधे यहाँ से राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, वहाँ से वो संसद भवन जाएंगी और उसके बाद उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम औपचारिक रूप से होगा, जहाँ उनका इंतजार जो पुराने राष्ट्रपति हैं यानी पूर्व राष्ट्रपति वो समेत प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग कर रहे होंगे। और आप देखिए कि पोर्टिको में द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी लग चुकी है। द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाली हैं और यहाँ से सीधे वो जाएंगी। सबको इंतजार उस पल का है, क्योंकि सुबह 10 बजे उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। 10 से 10:15 के बीच वो यहाँ से जाएंगी और उस दिन यानी आज जब वो यहाँ से निकलेंगी उसके बाद ये लगभग साफी है कि उनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है और वो यहाँ से थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगी। समय बिल्कुल, विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि और रजनीश भी देखिए हमारे साथ जुड़ गए। जी रजनीश, अब आगे का कार्यक्रम पूरा क्या रहने वाला है, पूरी टाइमलाइन बताएं, क्योंकि अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू के अपने घर से निकलने का। बिल्कुल, देखिए जैसा विपिन ने बताया कि 5 से 10 मिनट की देरी है। द्रौपदी मुर्मू जिनको अभी ये निवास दिया गया है उमाशंकर दीक्षित मार्ग पे, जहां इस वक्त वो रह रही हैं, वहां से निकलेंगी
और आपको सीधी तस्वीर यहाँ से दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन का बाहरी हिस्सा है, विजय चौक पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। धीरे धीरे अब यहाँ पे रूट लगना शुरू हो गया है। तमाम गाड़ियों की जो आवाजाही है वो थोड़ी देर में बंद हो जाएगी और 9:22 पे ये समय बताया गया है कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करेंगी, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनकी अगवानी करेंगे और उसके बाद दोनों जो राष्ट्रपति भवन का कमेटी रूम है, जिसे कावेरी हॉल कहा जाता है, वहाँ पर दोनों की मुलाकात होगी। वहाँ पर उनको वो रिसीव करेंगे और लगभग आप समझिए कि 15 से 20 मिनट का समय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में गुजारेंगी। पूर्व राष्ट्रपति निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ अलग अलग जगहों पर वो जाएंगी, वहाँ पर उनको सलामी भी दी जाएगी और 10:03 का समय है जब वो संसद भवन पहुँचेंगी। संसद भवन में पहुँचने का समय रजनीश, आप अपनी बात जारी रखिएगा, बताइएगा आगे का क्या पूरा कार्यक्रम है। ये भी खबर सामने आ रही थी क्योंकि देखिए आज मौसम का मिजाज जो है वो ये नजर आ रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। काले बादल जो हैं वो नजर आ रहे हैं आसमान में। क्या इसकी वजह से कुछ प्रोग्राम में चेंज भी किया गया? राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जो बड़ा कार्यक्रम होता है, क्या उसमें कोई रद्दोबदल है क्या? देखिए, जो नॉर्थ कोर्ट है राष्ट्रपति भवन का, जहाँ पे प्रोसेशन का कार्यक्रम रखा गया था, यानी कि जो ट्राई सर्विसेज के लोग हैं, जो भारतीय सेना के तीनों अंगों के जो जवान हैं, वो राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो जो पूरा एरिया है वो नॉर्थ कोर्ट के अंदर आता है, यानी फोर्थ कोर्ट के पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम होता है। अभी तक राष्ट्रपति भवन ने ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि चूंकि मौसम की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस कार्यक्रम को नॉर्थ कोर्ट से ना करके इंटरनल प्रीमाइसेस जो राष्ट्रपति भवन का है, यानी कि अंदर ही अंदर उनको लेकर आया जाएगा और उसके बाद कावेरी हॉल होते हुए वो राष्ट्रपति भवन के भीतर प्रवेश करेंगी। तो ये अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। अगर बारिश बहुत तेज आ जाती है तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ओपन एयर का कार्यक्रम है। लेकिन बारिश नहीं होगी तो हम ये मान सकते हैं कि वो कार्यक्रम बदस्तूर जो पूर्व कार्यक्रम है, पूर्व निर्धारित जारी रह सकता है। लेकिन रजनीश, आप बने रहे।